अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं खुरम बशीर हूँ। रमज़ान शुरू हो गया है। आप यकीन जाने, मैं कल मार्केट से गुजरा तो मैंने देखा जो 80 रुपये किलो खरबूजा था वो 150 रुपये किलो बिक रहा था। जो माल्टा किन्नू 120 रुपये था वो 200 रुपये किलो था। वो खज्जी जो 350-400 रुपये किलो थी वो कल 500 रुपये किलो थी। अच्छा, यकीन जाने हमारा ईमान बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हमने एक चीज़ एडमिट कर लिया कि नाजायज़ कमाना है और इससे हज भी करना है, उम्र भी करना है, मस्जिदों को सदका खैरात भी देना है। ये हमने एडमिट कर लिया है, सही है ना, कि हमने नाजायज़ तरीके से कमाना है और अब हमने इसी में से हज उम्रा करना है, ज़कात देनी है, सदका खैरात करना है, मस्जिदों में पैसा लगाना है, यतीमों पे खर्च करना है, लेकिन कमाना हमने हराम है। हमारा इल्म गलत है। मैं हैरान होता हूँ, मस्जिदों में जब मैं नमाज़ पढ़ा था मस्जिद में, तो इमाम मस्जिद ने कहा जी मस्जिद चंदे पे चलती है, तो चूँकि रमज़ान में थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग कोऑपरेटिव करें। काश इमाम मस्जिद ने साथ ही एक लफ्ज़ ऐड किया होता कि याद रखें ये कोऑपरेटिव उस वक्त आप लोगों के काम आएगा क़यामत के दिन, अगर ये हलाल की कमाइयों में से होगा। कभी नहीं किया गया। ये जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं कि सदका 1000 बीमारियों को खा जाता है, सदका 1000 आफतों को ख़त्म करता है, सदका ये दिया करें। कहीं आपको ये लफ्ज़ मिला है कि ये कहा जा रहा हो कि हलाल कमाई में से सदका? हो किसी की दी हुई एक खज्जी किसी के लिए और पहाड़ में भारी आ जाएगी। किसी की सदका की हुई एक खज्जी किसी के और पहाड़ के बराबर सदका किए हुए पैसे में भारी आ जाएगी। ऐसा कहा गया। पता क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी जो एक खज्जी होगी ना वो रिज़्क़ हलाल में से होगी। किसी के पास 100 रोटियां, उसने एक रोटी सदका कर दी। किसी के पास हैं ही 2 और उसकी भूख भी 2 रोटियों की है। अब उसने उसमें से एक सदका कर दी। तो मुझे बताएं, जिसकी 100 रोटियां हैं, उसकी भूख 2 रोटी की, उसने एक सदका कर दी, तो उसने ज़्यादा बड़ा अमल किया या जिसने 2 रोटी में से एक रोटी सदका कर दी उसने ज़्यादा बड़ा अमल किया? और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि भाई जंग के लिए सामान की ज़रूरत है, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अब तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊँगा। माल ज़्यादा है और आधा माल ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास माल नहीं था, तो आपने वो पेवन किए हुए यानी कि बोरियों के कपड़े बनाए पहने और जो कुछ था यानी घर की सुई भी दीवार से निकाली और ले गए। और वो बड़ा थोड़ा माल था। हज़रत अबू बकर का माल हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल के मामले में ना होने के बराबर था। कभी पेशी अल्लाह पाक माफ़ करें मुझे। तो हज़रत आप वसल्लम तो जानते थे हकीकत क्या। आप वसल्लम ने कहा हाँ भाई उमर का माल ज़्यादा है, अबू बकर कम है। अबू बकर घर क्या छोड़ गया है? तो हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, घर तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ गए हैं। माल थोड़ा था। हज़रत उमर के खिताब ने जब ये सुना ना तो उन्होंने कहा ले भाई अबू बकर फिर नंबर ले गया कि उसका माल ही थोड़ा उसने सारे ही दे दिया, मैं तो आधा छोड़ के आधा लेकर आया। तो बात क्वांटिटी की नहीं है। काश हमें ये बात समझ आए, तो बात क्वालिटी की है। ये नहीं कि हम लंबी लंबी रकातें नमाजों की पढ़ें, इसकी तो बात ही नहीं हो रही इस्लाम में। इस्लाम में तो बात क्वालिटी की हो रही है कि आपने 2 नफल पढ़े, लेकिन आपने कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़े। आपने 20 की 20 तरावियां नहीं पढ़ी, आपने 2 पढ़ी, लेकिन कितनी अच्छी क्वालिटी की पढ़ी। इस्लाम ने कहीं क्वांटिटी मांगी ही नहीं। और यकीन जाने हम आज सिर्फ क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे। मैं भी मस्जिद में बैठा हुआ था तो फ़ज़ाइल अमाल की किताब खोल के बच्चा पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बेईमानियाँ करता है ना, झूठ बोलता है ना, फ्रॉड करता है ना, ये नमाज़ पढ़ेगा इसकी बीमारी ये सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन वो जो ये नहीं छोड़ रहे उनको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब है उनकी नमाज उन पे असर नहीं डाल रही। तो हमारी इबादतें, हमारा नमाज, हमारा रमज़ान हम पे असर नहीं डाल रहा। वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है। एक नजाशी था,
रमज़ान के एहतराम में उसने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया कि तुम रमज़ान है बाहर खा रहे हो, तो उसने कहा अब्बा जी हम तो काफर हैं, हम तो मुसलमान नहीं हैं। उसने कहा तो मुसलमानों का तो रमज़ान है। तो जब वो नजाशी मरा तो उसको उस वक्त किसी बुजुर्ग ने देखा कि जन्नत में फिर रहा है, तो उसने कहा कि तुम तो नजाशी थे, काफर थे। उसने कहा मैं रमज़ान का एहतराम करता था, अल्लाह पाक ने मुझे मरते वक्त कलमा नसीब कर दिया। ये है वैल्यू रमज़ान के एहतराम की। हम ऐसे मुसलमान हैं, आप यकीन जाने मैं लंदन में रह चुका हूँ, मैं गैर मुस्लिम की कंपनी में काम कर चुका हूँ। रमज़ान में चीज़ आधी मैंने खजी आधी कीमत पे अपने स्टोर में बेची है। मेरी कंपनी की पॉलिसी थी कि खजी आधी कीमत में बेचनी है रमज़ान में। ये काफिर मुसलमानों के साथ कर रहा है। मुसलमान क्या कर रहा है कि 3 गुना कीमत को लेकर जा रहा है। अल्लाह अल्लाह में हिदायत की तौफीक दे, लेकिन या यकीन जाने किसी धोखे में मत रहिएगा। ये अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है ये सब चीज़ें, बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अगर आपने दूसरों का हक खाया हुआ है और अब आप इसमें से सदका करें, खैरात करें, लोगों को हज कराएं, उम्रा कराएं, अल्लाह के कानून के मुताबिक कोई काबिल कबूल नहीं है। रहमत की मैं बात करता नहीं, लेकिन याद रखें रात को शराब पीने वाले और रात को अपने गुनाह पर रोने वाले को अल्लाह ताला एक बराबर नहीं करेंगे, लेकिन रहमत एक बराबर नहीं करेगी। ठीक है ना? तो गुनाहों से बचने के लिए गुनाहों से जंग ज़रूरी है। याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।